नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टूर विद भारती में स्वागत है। और हम इस समय आए छठ मेले में, तो देख सकते हैं कितना सारा भीड़ लगा हुआ छठ मेले में। और ये आज सुबह यानी 8/11/2024 का वीडियो है। तो सुबह लोग जो सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, ये उसका वीडियो है। देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। लोग छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर वीडियो है। और लोग अपनी श्रद्धा भावना से जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सारे लोग आए हुए हैं और छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है इसमें और पूरे जोश के साथ लोग मना रहे हैं। अगर बात करें इसमें तो बहुत सारे फल यूज करते हैं लोग, गन्ना वगैरह। यहाँ पे देख सकते हैं दूध चढ़ा रहे हैं। और दूध ये पैकेट वाला है। हालांकि शहरों में जानते हैं कि किस तरह से दूध मिलता है, बहुत ही मनमोहक है। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी फॉलो करें। तो आप हमें सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे टूर विद भारती यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आप छठ पूजा मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इस अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि हम आपकी राय जान सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे या बुरा लगे तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं अपनी राय। देख सकते हैं किस तरह से लोग भीड़ में अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, ये पूरे दिल्ली में इसी तरह की भीड़ है, पूरे NCR में इसी तरह की भीड़ है। कहीं भी चले जाओ आपको ऐसी ही भीड़ मिलेगी। कहीं कहीं स्टेज शो है, कहीं बिना स्टेज शो के है। कुछ लोग हैं जो 40-50 लोग मिलके एक गड्ढा मतलब तालाब नुमा बना के वहाँ पे कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं नहर के किनारे या जो पुराने पार्क है उसमें जो झील जैसा बनाया वहाँ पे। पूरे भारत में मनाया जाता है। यह है कि उत्तर भारतीय लोग ज़्यादा मनाते हैं, जैसे खास करके बिहार के लोग। तो देख सकते हैं ये फल वगैरह है, केला वगैरह। और ये सुबह सुबह जो है लोग स्नान कर रहे हैं, सूर्य देवता को नमस्कार कर रहे हैं। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जहाँ से भी देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, या बंगाल से देख रहे हैं, या राजस्थान से देख रहे हैं, या विदेश में कहीं दुबई अरब से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं। जहाँ से हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम ये जान सकें कि हमारी वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। लोग छठ मैया को जो है नमन कर रहे हैं, सूर्य देवता को नमन कर रहे हैं, उनको जल चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं। और आप जल्द वीडियो को शेयर करें
लोगों तक हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए ताकि हम लोगों की राय जान सके। बहुत ही सुंदर दृश्य है, अति सुंदर। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे, बड़े बुजुर्ग भी मिल जाएंगे, सारे लोग मिल जाएंगे आपको पूजा अर्चना करते हैं। देख सकते हैं दोस्त, तो इस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं अपना सामान वगैरह बेच भी रहे हैं, गुब्बारे हुआ और झोला भी लगा हुआ है बढ़िया। तो देख सकते हैं ये बच्चे कैसे नहा रहे हैं। यहाँ पे दूध चढ़ाया जा रहा है पैकेट वाला, और खूब अच्छे से सजाया गया है घाट को। अभी ऐसा नहीं है कि इस साल होता है, हर साल ये धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारत में। खास करके जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहें, गुजरात में रहें, मध्य प्रदेश में रहें, या जो है आपका हरियाणा में रहें, जहाँ भी रहते हैं, ये छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। और त्यौहार ही ऐसा होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। बाकी तो आजकल भाई भाई नहीं बनता, दीवार बन गया। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप अपनी कमेंट करके अपनी राय बताएं। और छठ मैया के बारे में आप क्या जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अवगत कराएं। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से लोग दूध को चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं गन्ना है, केले का वृक्ष लगाया गया है। और ये पीतल का किसी के पास सूप है, किसी के पास लकड़ी का सूप है, उसी से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़े बड़े थाल या थार या बर्तन जो कहें आप, उसमें लोग अपने फल वगैरह ले रखते हैं। फल में सेब, केला, संतरा, मौसमी, गन्ना, नारियल, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिसको लोग ला के पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे नहा रहे हैं, नहा के फिर आगे वहाँ पे बना है कप बस फिल करने के लिए, वहाँ पे जाकर अपना बस देख सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग मेले में आए हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं। छठ घाट पे आके लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक बार मैं फिर आप लोग सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ या करता हूँ, या हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस त्यौहार के बारे में क्या जानते हैं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य मनाया जाता है, कब से इसको लोग मनाना शुरू किए, अगर इस बारे में जानकारी हो तो भी कमेंट करके आप हमें बताएं। और एक ख़ास बात कि अगर आप इस त्यौहार को मनाते हैं और आप लोग बिहार से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो ये नाक
नाक से लेके माथे तक जो सिंदूर का टीका लगाते हैं, ये ऐसा क्यों लगाते हैं। बाकी अगर बात करें तो ये 8/11/2024 का सुबह का 5:30 से 6 बजे से स्टार्ट किया मैंने वीडियो बनाना। वीडियो बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम का इशू है। तो देख सकते हैं लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, जवान हैं, सारे लोग आए हैं और बहुत धूमधाम से छठ पूजा को मना रहे हैं सारे। तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसका आनंद लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर बात करें तो कोई नदी नहीं है, ना तालाब है, ना पोखरा है। ये एक बड़ा पार्क है। पार्क में जो है तालाब नुमा झील बनाया गया है और इसमें पानी डाला गया, उसमें लोग आके अपना जो छठ पर्व वो मना रहे हैं। और ऐसा हर साल होता है, हर जगह होता है, क्योंकि झील जो है पर्याप्त नहीं है, या तालाब में पानी पर्याप्त नहीं रहता है। जब त्यौहार का सीजन आता है तो इसकी साफ़ सफाई करके पानी भरा जाता है। देख सकते हैं लोग छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सूप में अपना जो भी उनके अनुसार फल है वो रखते हैं और जल चढ़ा रहे हैं लोग। देख सकते हैं किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं। और बात करें कपड़े की तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पीला वस्त्र पहने हुए हैं और कुछ लोग हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा लोगों को पहन के देखते हुए कि इस त्यौहार पे पीला वस्त्र ही धारण करने के लिए। बाकी मुझे पूरा आइडिया नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि पीला वस्त्र क्यों पहनते हैं। बाकी जिसकी जैसी क्षमता होती है उस अनुसार वो ज़रूर करता है। देख सकते हैं पूरे साथ बात के साथ लोग छठ पूजा मना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया छठ पूजा का। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। बाकी आप इतने देर तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए हम आपका आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें, ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या आप इस व्रत का, इस त्यौहार का व्रत रखते हैं, मतलब उपवास रखते हैं और इस उपवास में क्या क्या जो है सामान लगता है और कब से स्टार्ट किया जाता है। ये क्या ये परिक्रमा की तरह मनाया जाता है कि परिक्रमा होता है जो ये अयोध्या में होता है, उसमें कम से कम 5 बार परिक्रमा करना होता है। जो भी परिक्रमा उठाते हैं लोग 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे ही इतने साल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार परिक्रमा उन्होंने उठाया और उसके बाद बंद कर दिया। जब भी कोई परिक्रमा उठाता है तो उसको कम से कम 5 बार पूरा ही करता है। जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूँ आपको। बाकी आप क्या रहा है आप अपने कमेंट करके जरूर बताएं। और ख़ास एक बात अच्छी इसमें ये है, परिक्रमा में भी जो होता है उसमें लोग नंगे पाँव चलते हैं और इसमें भी मैंने देखा कि कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं है जिसके पाँव में चप्पल जूता हो, सारे नंगे पाँव हैं और नंगे पाँव ही छठ मैया का त्यौहार मना रहे हैं। लोग सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य को दूध चढ़ा रहे हैं और लोग अपना सुबह 4 बजे से लोग आए घाट पे और भीड़ कम होने पे कुछ लोगों को भीड़ ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को भीड़ कम पसंद होती है। तो इस तरह से लोगों की इच्छा होती है, उसके अनुसार वो आके अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आते वक्त पानी में 5 ही बजे वो पूजा अर्चना करके जा रहे थे। हालांकि मुझे लगता है कि सूर्य देवता को जो है जल चढ़ाने के बाद हम लोग जाना चाहिए। ताकि आप क्या जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बार अंत में फिर आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।